शंकराचार्य का हो रहा है, ब्राह्मण समाज का हो रहा है, तो एक बार चाणक्य की तरीके से चोटी बांध करके इनके खिलाफ उतर जाइए। ये अपने आप इनको इनकी आदित्यनाथ जी को चाहिए कि ऐसे लोग जो समाज जो सैकड़ों बच्चों के लगभग सत्ता को पसंद करते, सत्ता में बने रहने के लिए इन्हें किसी की हत्या करनी पड़े, इन्हें किसी का चरित्र खराब करना पड़े, को निष्पक्ष होकर के वो लोग जो सैकड़ों मौत के गुनहगार हैं, वो भी बच्चों के, मासूम बच्चों के मौत के गुनहगार हैं, उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हो और उसमें कानपुर जो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, नॉर्थ इंडिया, उसकी बात ना हो तो क्या हो। आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कानपुर के विधायक श्री सतीश जी हैं, जो कि जमीन से जुड़े हुए नेता, जमीनी स्तर पर सदैव कार्य करते रहे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, इस समय सबसे बड़ा मुद्दा जो SIR को लेकर के पूरे देश में फैला हुआ है, सर इस पर SIR पर क्या कहेंगे आप? SIR विपक्ष की जो प्रक्रिया चुनाव आयोग के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी लाई, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की बदनीयती थी कि इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करके SIR करा के हम समाजवादियों का वोट काट दें। लेकिन ये अभी तक तो उस पर कामयाब नहीं हो पाए हैं। लेकिन अभी जैसे सुनने में आया कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हर बूथ पर 200 वोट बढ़ाने, तो बदनीति तो पहले ही थी इनकी। और मेरा मानना है कि अभी भी अच्छी नीयत से काम नहीं कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और सभी नेतागण उस पर नज़र रखे हुए हैं और वो प्रयास करेंगे। लेकिन एक अच्छा इन्होंने ये किया है कि ये भी कहा है कि अगर किसी का वोट डबल होगा, अगर कोई इस तरह की अनियमितता करेगा, उसके खिलाफ FIR लिखाने का और 1 साल की सज़ा का प्रोविज़न जो इन्होंने किया है। तो अगर इस तरह की हरकत अगर इन्होंने की और इनके लोग पकड़े गए तो उनके खिलाफ मुकदमा लिखाने का काम हम समाजवादी लोग जरूर करेंगे। क्या आपको लगता है मुकदमा लिखाने से ये उस पर कार्य करेंगे? जैसे अभी आप देखें कोडीन का मामला आया, उसमें कार्य लगने में इतना समय आपके कान। देखिए अभी तक तो बुलडोजर वहाँ गए ही नहीं। जी, बुलडोजर नहीं गया। दरअसल ये बुलडोजर न्याय शकल देख के होता है और अपने लोगों को पहचान के होता है। जो अभी अगर वही व्यक्ति समाजवादी पार्टी से जुड़ा होता या और किसी विपक्षी पार्टी से जुड़ा होता तो अब तक उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती। और अगर छतरी ना होता, छतरी होने से कार्रवाई नहीं हुई, ये सोच गलत है। राजा किसी एक जाति धर्म का नहीं होता है। मुख्यमंत्री को राजा की तरह ही समझना चाहिए। आदित्यनाथ जी को चाहिए कि ऐसे लोग जो समाज जो सैकड़ों बच्चों के लगभग कातिल कह सकते हैं उन्हें, जो उनकी जान लेने के लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ चाहे किसी जाति और धर्म के हों, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अपेक्षित थी और करनी चाहिए थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई न करके ये सिद्ध कर दिया है केवल जातिवाद से जो है प्रदेश चलाया जा रहा है। ये हमारे देश में कभी नहीं हुआ। 3-4 लोग तो कोडीन सीरम मामले में पकड़े गए हैं। जो पकड़े गए हैं उन पर कार्रवाई भी कितनी प्रबल हुई। उनके खिलाफ तो गैंगस्टर लगना चाहिए, NSA लगना चाहिए और उनको जेल के अंदर जाना चाहिए, उनकी संपत्ति जब्त होना चाहिए। क्या ये कार्रवाई हो रही है? अभी तक ये कार्रवाइयाँ नहीं हुई हैं। इसलिए नहीं हुई है केवल मुख्यमंत्री के स्वजाती लोग हैं वो। इसलिए मेरा मानना है कि मुख्यमंत्री को निष्पक्ष होकर के वो लोग जो सैकड़ों मौत के गुनहगार हैं, वो भी बच्चों के, मासूम बच्चों के मौत के गुनहगार हैं, उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इतनी सख्त कार्रवाई हो कि लोगों को सजा मिले। लेकिन कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि ये अपेक्षित नहीं। लेकिन जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, वो अपने आप जैसे बाबा योगी है, महात्मा है, तो महात्मा होने के बावजूद यहाँ पर प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य जी को एंट्री नहीं मिलती है। सर, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, योगी जी भगवा कपड़े पहने ना वो योगी हैं ना महात्मा हैं। महात्मा को कभी राज सत्ता की तरफ उसका रुझान नहीं होता है। ये बात याद रखिए। राज सत्ता की ओर जिसका रुझान हो जाए, जो सुख साधन सुविधा में पलने लग जाए, वो कभी महात्मा नहीं हो सकता है। मैंने एक कभी श्लोक पढ़ा था कि तन जा रहे सकल शरीर और दया का अंकुर उर में धारे, उनका नाम फकीर। तो न दया है, न ममता है, न मोहब्बत है, न देश के लिए है, न देश की जनता के लिए है, न लोगों के लिए है, न उन मर जाने वाले बच्चों के लिए जो कोडीन सिरप पे मर गए। तो यार ये योगी तो है ही नहीं। सर, दया के नाम पर एक प्रश्न आया कि अभी बनारस में
कहा जाता है कि वहाँ मणिकर्णिका घाट और एक दो घाटों का रेनोवेशन किया जा रहा है, जो कि वहाँ के पंडित लोग उसका विरोध कर रहे हैं। वो एक धरोहर है, तो उस पर ये सही कहना, ये कहा जाता है कि विष्णु के चक्र से वो मतलब वहाँ पर जो है निर्माण हुआ था, मणिकर्णिका घाट बना था, विष्णु जी के चक्र से बना था। तो ये तो मानते ही नहीं है, ना तो ये धर्म मानते हैं, ना ये संविधान मानते हैं, ये कोई चीज़ नहीं मानते। इनको इससे कोई मतलब नहीं है कि जो एक पौराणिक कथा चली आ रही है उसके पीछे सत्य असत्य क्या है नहीं जानते, लेकिन लोगों की आस्था और विश्वास तो है। लेकिन उस आस्था और विश्वास के खिलाफ भी ये करके उस वहाँ पर तोड़फोड़ करने का काम कर रहे हैं। मेरा मानना है ये एक धार्मिक गुनाह कर रही है और इस गुनाह से बचना चाहिए। वहाँ के जो संत, वहाँ के साधु, वहाँ के जो ब्राह्मण, वहाँ के पुजारी जो इस तरह की बातों पर ये मतलब इसका जो विरोध कर रहे हैं वो सही विरोध कर रहे हैं, क्योंकि फिर उसकी ओरिजिनलिटी, उसकी असलियत तो खत्म हो जाएगी। अगर तोड़ फोड़ हो जाएगी, बाद में कुछ भी आप कर दिए, लेकिन जो कहा जाता है भगवान विष्णु के चक्र से बनी थी वो तो खत्म हो जाएगी। और वहाँ पर तो अहिल्याबाई जी की मूर्ति भी तोड़ी इन्होंने, लेकिन उस पर उन्होंने कहा है कि ये AI से बनाया हुआ है। अब जो भी कहा, लेकिन अगर तोड़ी है तो ये भी एक बड़ा गुनाह है। और ये मान के चलिए कि दलितों के ये विरोध में रहने वाले लोग हैं, इसलिए तो तोड़ भी सकते हैं, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो सब कुछ कर सकते हैं। और सर अभी जैसे यहाँ पर आइए, बनारस हो गया, प्रयागराज हो गया, सारा हिंदुओं का गढ़ रहा और अपने आप को, लेकिन बीजेपी हमेशा कहती रही है कि बीजेपी आने के बाद हिंदू सबल हुआ है, इसके पहले तो हिंदू एकदम कमजोर हो गया। ऐसा है, ये खुद सबल नहीं है, ये खुद सबल नहीं है, ये किसी को मजबूत क्या करेंगे। जो आदमी जरा सी बात पे डर जाता हो, जो आदमी लोकसभा में फपक के एक मुकदमे के लिए रोता हो, मैंने तो आपने भी देखे होंगे उनके पुराने वीडियो पढ़े, ये कहाँ सह सकते हैं यार, जो एक मुकदमे में रो रहे कि साहब हम सताए जा रहे। तो ऐसे कमजोर आदमी से आप क्या उम्मीद रखते हैं, हम नहीं समझते। अभी देखिए इन्होंने ये अपने आप को सनातनवादी और न जाने क्या क्या कहते हैं, और हिंदूवादी। अरे हम लोग भी हिंदू हैं भाई, हम भी मानते हैं सनातन को, हम सनातन के विरोधी थोड़ी है, ना हम है ना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। अगर हम लोग सनातन के विरोधी होते तो इटावा में इतना बड़ा हम लोग जो है केदारेश्वर धाम मंदिर बनवा रहे, तो ऐसे थोड़ी बनवा रहे होते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अभी तक राम मंदिर। लेकिन एक बात समझिए, ये सनातन के समर्थक हैं, लेकिन आप एक बात याद रखिए कि इन्होंने क्या किया। अभी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ क्या किया, शंकराचार्य जी के साथ, कि उनको वहां जाने नहीं दिया, इनकी पुलिस ने नहीं जाने दिया, उनको बेइज्जत किया। उनके साथ जो उनके शिष्य थे उनकी चोटी पकड़ के खींची, जबकि कहा जाता है कि ब्राह्मण की शिखा बहुत महत्व। तो ये तो ब्राह्मणों का लगातार हमेशा अपमान करने का काम कर रहे। और इतिहास में कौटिल्य की भी चोटी खींची गई थी, तो कौटिल्य ने सत्ता बदल दिया था, कौटिल्य ने सत्ता बदल दिया था और चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था, राजा घनानंद को हटा दिया था और नंद वंश का समूल नाश का बीड़ा उठाया था अपनी उसी चोटी पर गांठ लगा करके। तो मैं ब्राह्मणों से भी उम्मीद रखता हूं कि जितने लोग हैं, अगर ये अपमान आपके शंकराचार्य का हो रहा है, ब्राह्मण समाज का हो रहा है, तो एक बार चाणक्य की तरीके से चोटी बांध करके इनके खिलाफ उतर जाइए, ये अपने आप इनको इनकी हैसियत पता हो जाएगी। सर अगर इनका देखा जाए, अखिलेश जी जब बात किए शंकराचार्य जी से, उसके बाद बीजेपी की तरफ से कहा गया कुछ लोगों द्वारा कि ये अपने शंकराचार्य होने का प्रूफ दें। देखिए एक बात बता दें, ये तो किसी से कुछ भी मांग सकते हैं, मैंने कहा ना, ये तो किसी से कुछ भी मांग सकते हैं। ये तो आप मानिए कि निहायत झूठे बेईमान हैं और ये किसी चीज़ पर भरोसा नहीं करते, न संविधान पे भरोसा करते हैं। अभी आपने देखा जब राम मंदिर का शिलान्यास जिस दिन होना था, जिस दिन पूजन होना था, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, तो आप सोचिए देश के राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। आप सोच सकते हैं क्यों नहीं बुलाया गया? इसलिए कि वो आदिवासी महिलाएं, इसलिए नहीं बुलाया गया। और जब इसका भूमि पूजन हुआ था, उस वक्त रामनाथ कोविंद जी हमारे कानपुर से ही है, वो थे, उनको भी नहीं बुलाया गया इसलिए कि दलित है। तो ये दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक सबके विरोधी हैं ये। सर ये दलित के भी है, ब्राह्मण के भी है, तो है किसके? ये किसी के नहीं है, ये सच पूछिए किसी के नहीं, केवल सत्ता लोलुप लोग हैं। ये सत्ता को पसंद करते हैं, सत्ता बने रहने के लिए इन्हें किसी की हत्या करनी पड़े, इन्हें किसी का चरित्र खराब करना पड़े। अब सोच लीजिए कि ऐसे लोगों पर मुकदमे लिख गए जो कभी जिनका अपराध से वास्ता नहीं था, फर्जी मुकदमे लिख करके उन्हें जेल में डाल दिया। तो यही मेरा कहना है कि इन लोगों का जो तरीका है,
ये निश्चित रूप से दमनकारी तरीका है कि सत्ता में बने रहने के लिए अपने आप को जो बनाना हो वो बना देंगे, जो बताना वो बता देंगे। लेकिन सच ये है, ये केवल सत्ता के हैं, ये किसी के नहीं है, न किसी जाति के हैं, न किसी धर्म के हैं, न ये संविधान मानते हैं, न ये कानून मानते हैं। इनका अपना कानून है और जैसे चाहें वैसे इसको मोटिवेट कर ले, मोल्ड कर ले। धन्यवाद। इस तरह आज हम कानपुर के विधायक से सतीश जी से बात करें, जो बेबाकी से अपने सारे मुद्दों पर अपने उत्तर रखे और बताए आपको कैसा लगा इनका उत्तर और इनके बेबाकी भरे जवाब। आप इस पर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। राहुल मिश्रा, कैमरामैन ऋषभ के साथ।